और आज के दिन श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी ये प्रकट हुई थी। गंगा माता का है उसमें नहीं है पुस्तक में? वो कल वाला भजन लिखा था उन्होंने? उसमें निशान लग दे। ठीक ठीक ठीक, आज सोमवार है और 1 जून। ये जून का महीना बड़ा गर्मी का होता है, पर ऐसा सुनने में आया है कि मानसून बरसात इस बार जल्दी आ रही है। तो पहले हम श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत पढ़ेंगे। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? समझ आ रहा है? मैं यहाँ अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी करने के मिशन से आया हूँ। अमेरिका में प्रभुपाद कहते हैं, किंतु मेरा हृदय धक धक कर रहा है। निस्संदेह मुझे माया का भय नहीं है। मैं जानता हूँ कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, किंतु यदि मैं इस स्थिति में मर जाता हूँ तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। प्रभुपाद जी को देखो अपने मिशन की, प्रचार की कितनी चिंता थी। हम लोग तो बस अपने पेट की चिंता, अपने इंद्रिय सुख की चिंता में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष दूसरों की चिंता में लगे रहते हैं। तो चिंता सभी करते हैं, लेकिन चिंता का भी आध्यात्मिकरण हो सकता है। भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए चिंता करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी की चिंता थी कि मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी अपने मिशन को पूरा करके गए थे। इसलिए कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु और वृंदावन बिहारी से इस बार मुझे बचाने की प्रार्थना करो। मेरा मिशन अभी भी अधूरा है। ये प्रभुपाद ने 1 जून 1967 को श्री कृष्ण पंडित को ये पत्र लिखा था, उसमें ये है। तो भक्तों से सीखना है। भगवान को वही पा सकता है जिस पर भक्तों की कृपा होती है। जो भक्तों की कृपा ले सकते हैं वो भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, और जो अपने मन की कृपा लेते हैं, मन की कहने पे चलते हैं, मन जो कहता है वो करते हैं, उन बेचारों को नरकों में जाना पड़ता है। तो आओ पहले श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की स्मृति में ये जो भजन हम गाते हैं उस भजन को गा लें। खोल दो उसको, खोल दो। ये अनिलो प्रेमा धन
करुणा प्रचुर ये हे न प्रभो कोठा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतिता पावन सारे बोलो, लिखने वाले ही बोलो। क्या लिख रहे हो? कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा कहाँ मोरा युगा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा एका पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशिबो पाशाने कुटीबो माथा गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरंगा से सभा संगीरा संगे ये कोयलो मिला से सभा संगीरा ये कोयलो मिला से संग न पाया कांदे नरोत्तम से संग न पाया ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर ये अनिलो हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर जय बलदेव ठाकुर जय बलदेव ठाकुर जय गंगा माता गोस्वामिनी जय गंगा माता गोस्वामिनी जो
अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे। तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट, शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो शिला नरोत्तम ठाकुर की जय। बोलो शिला बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की। बोलो शिला गंगा गोस्वामी माता की जय। गंगा माता गोस्वामी का संक्षेप में जीवन हम पढ़ेंगे। गंगा माता गोस्वामी बड़ी महान माता हुई हैं। बाल्यावस्था से ही बंगाल के राजा नरेश नारायण की पुत्री राजकुमारी वंश सच्ची देवी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति अभिव्यक्त होने लगी। ये राजा की बेटी थी और शुरू से ही भक्त थी भगवान की। देखो, बड़ा पद पाके भक्ति बड़ी कठिन होती है, लेकिन ये माँ बड़ी महान थी। श्री कृष्ण के प्रति अपनी विशुद्ध आसक्ति के कारण उन्होंने विवाह करना भी अभी स्वीकार कर दिया। देखो, हम लोग जो स्त्रियों की ओर आकर्षित रहते हैं, स्त्रियां पुरुषों की ओर आकर्षित रहती हैं, ये भक्ति का अभाव है। हम लोग भक्त नहीं है। जिसमें भक्ति का उदय हो जाता है, चाहे वह पुरुष का चोला है चाहे स्त्री का चोला है, वो ना स्त्री की ओर आकर्षित होगा ना वो पुरुष की ओर आकर्षित। जैसे कि गंगा माता गोस्वामी राजकुमारी, राजा की बेटी, लेकिन विवाह नहीं करना, इनमें विवाह किया ही नहीं। भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति थी। असल में जो संसार में लोग आए हैं वह वही हैं जो भक्त नहीं है।
जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, जिनका श्री कृष्ण से अनुराग नहीं है। लेकिन याद रखो, गंगा माता गोस्वामी की कृपा से हम सब का काम श्री कृष्ण चरणों में अनुराग उत्पन्न करना है और संसार से वैराग। गंगा माता गोस्वामी से यही प्रार्थना सभी ने करनी है, हमें भी कृष्ण के चरणों में प्रीति दे दो माता, ताकि हमारी विषय विकारों से हमारी निवृत्ति हो जाए, हमारा मन हट जाए। पंजाबी में एक भजन में कहा है, विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषियां संग प्रीति पावेगा, विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषियां ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नाल करी कलोल। ईश्वर कुंजी लेके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेगा। कुंजी लेके दर्शन पावेगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषियां संग प्रीति किथों पावेगा। उठे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। ते उठे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेगा। तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। आगे पैन ना कोई पाई, सब कुछ ऐथे ही रह जाई। आगे पैन न कोई पाई, सब कुछ ऐसे ही रह जाई। तेरा कोई ना बने सहाई, आगे क्या बतलावेगा। तेरा कोई ना बने आगे क्या बतलावेगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषियां संग प्रीति मुक्ति किथों पावेगा। ये तू वचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। जे तू वचन इसको उठा के रखा करो, सोता है यहाँ पर आकर, कैसा तमोगुण छाया है इसको। जे तू भजन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। जे तू वचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वैकुंठ नू जावेगा। ईश्वर मिलेंगे जाएगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषय विकारों से मन को हटाओ, यही नरक का द्वार है, और कृष्ण से प्रेम बढ़ाओ। तो गंगा माता गोस्वामी इन्होंने विवाह नहीं किया राजकुमारी होते हुए भी।
भगवान के चरणों में उनकी विशुद्ध आसक्ति थी। उन्होंने राज्य का शासन किया, राजा भी रही वो, मतलब उनको जब पिता गुजर गए तो वो बनी रानी। किंतु एक प्रामाणिक गुरु की खोज में उन्होंने शीघ्र ही उसका त्याग कर दिया। रानी रही, पिता जब गुजर गए तो राज्य चलाया, लेकिन प्रामाणिक गुरु की खोज में घर छोड़ दिया उन्होंने। गुरु होना जरूरी है। राजकुमारी सची देवी, उनका नाम सची देवी था। गंगा कैसे पड़ा ये बाद में आएगा भी आगे वर्णन। राजकुमारी सची देवी ने वृंदावन के एक अग्रवर्ती गुरु श्री हरिदास पंडित से भेंट की और गोविंद जी के प्रति निष्ठावान भजन प्रारंभ कर दिया। यद्यपि वह स्वल्पाहार के कारण क्षीणकाय हो गई थी। बड़ा थोड़ा खाना था लेकिन कमज़ोर हो गई थी बड़ी, थोड़ा सा खाना। हमारा शरीर जब मोटा होता है इसका मतलब खाते बहुत हैं। ज़्यादा खाना अच्छा नहीं शरीर के लिए। अब जैसे यहाँ गंतव्य है, गंतव्य देखो पतला हो गया है। कितने किलो वजन कम हुआ तेरा? हैं 25 किलो कम। 25 किलो भार ढो रहा था रोज ये गंतव्य। अभी तेरा गंतव्य स्थान कौन सा है? हैं? चलो चलो। तो यद्यपि वे स्वल्पाहार के कारण क्षीणकाया हो गई, वे सदा कालिंदी के सिकतिल तीर पर सोती। कमज़ोर थी लेकिन कालिंदी के तीर पर सोना कितना टन। तथा गोविंद जी के मंदिर को स्वच्छ करने हेतु कालिंदी यमुना जी के हेतु भोर होने से पूर्व ही उठ जाती थी। प्रतिदिन वे भागवत कथा तथा श्रवण करती, भागवत कथा का श्रवण करती, गोविंद जी की आरती के दर्शन करती तथा राधा श्याम सुंदर के लीला स्थानों जैसे वंशीवट, सेवा कुंज, निधि वन, रासस्थली इत्यादि की प्रदक्षिणा करती, उनकी प्रदक्षिणा करती। धन्य है ये माता गंगा माता। श्री हरिदास पंडित से प्रोत्साहन प्राप्त कर सची देवी ने अपने मिथ्या अहंकार का पूर्ण त्याग कर दिया। गुरुदेव की कृपा से इनका मिथ्या अहंकार खत्म हो गया। याद रखो, हम सब में मिथ्या अहंकार बना हुआ है। ये मिथ्या अहंकार नरक का द्वार। अपने आप को शरीर समझ लेना, ये मिथ्या अहंकार है। और अपने आप को आत्मा समझना, ये सही अहंकार है। लेकिन सच्ची माता, जिनका बाद में नाम गंगा माता गोस्वामिनी पड़ा, इन्होंने मिथ्या अहंकार गुरु कृपा से त्याग दिया। चिथड़े पहन लिए, फटे हुए कपड़े पहने और ब्रिज में घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे।
कि राजकुमारी भिक्षा मांगती है, जाओ धन्य है माता तुम। ब्रिजवासी उनका कठोर त्याग देकर चकित रह गए। उनका त्याग देकर ब्रिजवासी सारे बड़े चकित हो गए। अपने गुरु के सुझाव पर वह श्री हरिदास की प्रिया शिष्य श्री लक्ष्मी प्रिया देवी दासी का संग करने हेतु राधा कुंड चली गई। गुरु जी ने कहा कि अपना तुम विष्णु प्रिया के संग करने राधा कुंड जाओ। ठाकुर हरिदास के उत्तम आदर्श का पालन करते हुए लक्ष्मी प्रिया देवी प्रतिदिन श्री कृष्ण के 3 लाख नाम 192 माला का जप करती। वे दोनों स्त्रियां प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन की लक्ष्मी प्रिया और गंगा माता गोस्वामी, गोवर्धन की लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया नहीं लक्ष्मी प्रिया, मैंने गलत बोला। प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करती और श्री कृष्ण की पूजा करती। जय हो। अपने गुरु के आदेश पर सची देवी जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चली गई। गुरु जी ने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जाओ। पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य एवं भगवान गौर सुंदर के अधिकांश नित्य परिकर पहले ही गौलोक वृंदावन लौट चुके थे। भगवान के परिकर सब जा चुके थे गौलोक धाम को। सची देवी ने सार्वभौम के घर का पुनरुद्धार किया। भट्टाचार्य भी गौर भगवान के पार्षद थे। इनका घर भी टूट फूट गया था, उसका भी उद्धार किया, पुनरुद्धार किया। और जयपुर के एक ब्राह्मण द्वारा उन्हें प्रदत्त श्याम राय के अर्च विग्रह की उत्तम विधि से पूजा स्थापित की। श्याम राय की पूजा स्थापित की उन्होंने। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पर प्रवचन देती। माता रोज प्रवचन देती थी। यहाँ भी कोई माता शुद्ध हो वो भी प्रवचन दे सकती हैं कि माताएं शुद्ध भक्त हैं। को देखो माताएं प्रवचन देने वाली। कुंती माता की ड्यूटी लगाया करो प्रवचन देने के लिए, ठीक है? उनको भी दिया करो। माताएं भी दे सकती हैं प्रवचन। ये माता रोज प्रवचन देती थी। प्रवचन देती, उनके प्रवचन लोकप्रिय हो गए। सब लोग उनके प्रवचनों को पसंद करने लगे, लोकप्रिय हो गए उनके प्रवचन। और उन्होंने मीलों दूर उपस्थित उत्सुक श्रोताओं को भी आकृष्ट कर लिया। जो दूर तक लोग रहते वो भी आकृष्ट हो गए। अनेक ब्राह्मणों तथा राजा मुकुंद देव सहित बहुत से लोगों ने सच्ची देवी से दीक्षा ग्रहण की। सच्ची माता से दीक्षा ली बहुत लोगों ने। माता भी अगर बड़ी शुद्ध हो वो भी दीक्षा दे सकती हैं। गंगा सागर मेले के दिन सच्ची देवी के मन में जो जगन्नाथपुरी में वास कर रही थी, गंगा स्नान करने की इच्छा जागृत हुई। गंगा सागर जहाँ गंगा सागर में मिलती हैं तो ये पुरी में है। इनकी इच्छा हुई मैं भी गंगा स्नान करूं। उस रात्रि भगवान जगन्नाथ के पद कमलों से गंगा प्रभावित हुई। जगन्नाथ जी के चरणों से गंगा निकली
और सची देवी के आश्रम में पहुंची। गंगा माता चरणों से निकलकर सची माता के आश्रम में पहुंची। गंगा देवी के जल में प्रवेश कर सची देवी बहती हुई मंदिर के भीतर जगन्नाथ स्वामी के पदार बिंद तक जा पहुंची। तो माता बहती भगवान जगन्नाथ जी के चरणों तक पहुंच गई। अगले दिन प्रातःकाल द्वार खोलने पर पुजारी उन्हें मंदिर के भीतर पाकर विस्मित हो गए। उन्हें चोर समझकर उन्होंने सची देवी को तुरंत जेल भिजवा दिया। पुजारी क्या समझे, गंगा माता उनको जगन्नाथ जी के चरणों में लाई हैं। इस त्रुटि को देखकर भगवान जगन्नाथ एक ही समय पुरी नरेश तथा प्रमुख पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे सची देवी दासी को मुक्त कर दें तथा उनसे दीक्षा ग्रहण करें। प्रधान पुजारी को कहा और राजा को दीक्षा ग्रहण करें। उस दिन के उपरांत वे गंगा माता गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। गंगा माता प्रकट होकर उनकी इच्छा हुई कि मैं गंगा स्नान करूं, तो गंगा माता उनको लेके जगन्नाथ जी के मंदिर में ले गई, भगवान के चरणों में, जहाँ से वो प्रकट हुई हैं गंगा माता। इनका नाम भी फिर गंगा माता गोस्वामी पड़ गया। बोलो गंगा माता गोस्वामी की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। शिला बलदेव विद्याभूषण। शिला बलदेव विद्याभूषण श्री गोविंद दास, इनका नाम गोविंद दास था, बाद में इनका नाम बलदेव विद्याभूषण पड़ा। उड़ीसा में रेमुना के निकट 1600 की शताब्दी में प्रकट हुए। अपनी युवावस्था में उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य एवं न्याय शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। शंकर एवं मध्वाचार्य के भाष्यों का विवेचन करने के उपरांत उन्होंने श्रीपाद मध्वाचार्य की तत्ववादी शिष्य परंपरा में दीक्षा ग्रहण की। बलदेव विद्याभूषण एक दिग्विजयी पंडित बन गए तथा तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। जहाँ भी वे गए उन्होंने स्थानीय ऋषियों, विद्वानों व सन्यासियों को पराजित कर दिया। जगन्नाथपुरी में उन्होंने श्री राधा दामोदर गोस्वामी से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अति उत्तम दर्शन की शिक्षा प्राप्त की तथा एक गौड़िया वैष्णव के रूप में परिणित होने के पश्चात दीक्षा ग्रहण की। वृंदावन में उन्होंने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अधीन श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया तथा राधा श्याम सुंदर की आराधना की। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। सन 1706
में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें महाप्रभु के आंदोलन की प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु गलता, राजस्थान में जयपुर के निकट गलता गद्दी जो है, भेजा। स्थानीय रामानंद जी श्री वैष्णवों का एक वर्ग दावा कर रहे थे कि बंगाली वैष्णवों को गोविंद जी की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके पास वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं था। भगवान गोविंद देव जी ने बलदेव विद्याभूषण के सम्मुख गोविंद भाष्य वेदांत पर एक वैष्णव भाष्य स्वयं स्पष्टता प्रकट किया। भगवान ने इनको बताया। उसका उपयोग करते हुए बलदेव ने गौड़िया वैष्णववाद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया। उन्होंने जयपुर में बंगाली वैष्णवों को गोविंद जी की सेवा में पूजा पदस्थ की। गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र पर एकमात्र भक्ति टीका है। श्रीला बलदेव विद्याभूषण एक निष्किंचन परम भागवत थे। निष्किंचन, किसी चीज से मोह नहीं था उनका। उनके 24 से अधिक ग्रंथ एवं टीकाओं ने कृष्ण भावनामृत के उत्कृष्ट दर्शन तथा षड गोस्वामियों के गूढ़ रचनाओं को समझने में सहस्रों वैष्णवों की सहायता की। चूंकि वे मिथ्या अभिमान से मुक्त थे, उन्होंने अपने जन्म, माता पिता, कुल अथवा निजी जीवन के विषय में कभी नहीं लिखा। वैष्णव अपने बारे में कुछ नहीं बताते। बलदेव विद्याभूषण जी ने कुछ नहीं लिखा अपने बारे में। श्री भक्ति मनोहर ठाकुर कृत नवदीप धाम महात्म्यम के अनुसार चैतन्य लीला में बलदेव विद्याभूषण सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद श्री गोपीनाथ आचार्य हैं। भट्टाचार्य के दामाद श्री गोपीनाथ आचार्य हैं। ब्रिज में वे रत्नावती देवी नामक श्री राधा की नित्य दासी के रूप में सेवा करते हैं। बोलो श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की। तो ये महान आचार्य जिन्होंने क्या प्रकट हो गए थे? मेरी नजर तो ठीक नहीं, पढ़ इसको जोड़ के सुना दे पढ़कर। इसको दे दो माइक। आज ही के दिन गंगा दशहरा भी है। गंगा माता जो है आज के दिन इस धरती पर प्रकट हुई हैं। और बोलो गंगा माता की जय। गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया।
जब तक तेरे में पानी रहे, जब तक तेरे में पानी रहे, मेरे पर तेरी कृपा बनी रहे, मेरे पर तेरी कृपा। ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। बोलो गंगा माता की। आज के दिन गंगा माता प्रकट हुई थी पापियों को पवित्र करने के लिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, उधमपुर में देवका माता है, थोड़ा जला यहीं प्रकट हुई हैं, शिव जी के चरणों में लुप्त हुई हैं, फिर वो जाकर प्रमंडल में प्रकट हुई हैं। तो देवका माता जो हैं, एक बार हम देवका में नहाने गए थे, तो एक वहाँ पंडित जी कहते हैं कि कुछ समय की बात है, एक स्त्री आई, बिल्कुल काला शरीर, उसका काला करूप, और वो गई और देवका में स्नान किया। उसने स्नान करने के बाद आया, उसका रंग गोरा और सुंदर सब कुछ हो गया। तो पूछा, भाई आप कौन हैं? कहते मैं गंगा हूँ, मेरे में जो लोग अपने पाप धो जाते हैं, मैं यहाँ आकर देवका में अपने पापों को धोती हूँ। ये मेरी बड़ी बहन है। उधमपुर बड़ी पवित्र नगरी है, देवका का किनारा है। बोलो देवका माता की। सोमवार 1 जून आज के दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। इस तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में इसी तिथि पर गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा नदी के संबंध में महाभारत में कथा बताई गई है। इस कथा के अनुसार गंगा का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया। राजा ने गंगा से विवाह करने की इच्छा बताई तो गंगा ने शांतनु के सामने शर्त रखी कि उसे अपने अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस दिन शांतनु उन्हें किसी बात के लिए रोकेंगे, वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने गंगा की यह शर्त मान ली और विवाह कर लिया। विवाह के बाद गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती, उसे तुरंत नदी में बहा देती। अपने गंगा में ही डाल देती। जी हाँ। शांतनु अपने वचन की वजह से गंगा को ये काम करने से रोक नहीं पाते थे। वे गंगा को खोने से डरते थे। जब 8वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने आई तो शांतनु जी से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोक कर पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में बहा क्यों देती हैं। गंगा ने कहा कि राजन, आज आपने अपनी संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया, अब ये संतान ही आपके पास रहेगी। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस लड़के का नाम, उसका नाम पुत्र का रखा गया देवव्रत। कुछ वर्षों बाद गंगा उन्हें लौटाने आई। तब तक वह एक महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुके थे। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। इसी देवव्रत ने शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने ही आखिरी तक अपने पिता के वंश की रक्षा की। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की। इनका नाम देवव्रत था, लेकिन भीष्म पितामह इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इनका नाम
भीष्म पितामह पढ़ा। तो सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को है? कौन? शांभवी माता वृंदावन से। हैं? शांभवी माता वृंदावन से। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आप कृपया ये आरती गा दीजिए, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। अच्छा, आरती गाने के लिए गा देंगे, आरती निकाल दें। शांभवी माता, हम भी रघुनंदन को और आप लोगों को मिस कर रहे हैं। मैंने कहा भी था कुंती माता को उनको बुला लो, तो इसलिए यहाँ पर कहीं आपको क्वारंटाइन में ना रहना पड़े, वो ठीक नहीं है। और कोई प्रश्न किसी का? अब बोलो। आरती गवा दिया कर, मुझे अच्छी लगती है ये आरती। ये ज्योति माता हैं हरियाणा से। हाँ, शिला गुरु महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। ज्योति एक हमारे पास भी है, दांत निकले हैं उसके बाहर सारे। हमारे वो ज्योति है, जैसे खा जाएगी किसी को, सारे दांत बाहर को जा रहे हैं उसके। ज्योति माता यहाँ भी हमारे है, ज्योति माता, उसके दांत बड़े ऐसे हैं। मैं ज्योति हरियाणा से हूँ। हाँ बोलो ज्योति माता। आपकी 3-4 वीडियोस देखते ही मेरे मन में भावना जगी कि अब सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती करूं। 16 माला भी जब भी करती हूं और चाय भी छूट गई। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी माता ज्योति माता, बहुत अच्छा कर रही है तुम। गुरुजी 2 दिन पहले सपने में शिला प्रभुपाद जी आए, जो बैठे थे और उदास लग रहे थे और अपना चेहरा लेफ्ट साइड कर लिया। मुझे समझ नहीं आया और कल ही पता चला मेरा भाई कोरोना पॉजिटिव है और मेरे पिताजी का रिपोर्ट आना बाकी है। मार्गदर्शन करो गुरुजी, विनती है। भजन करो ज्योति माता। ये जो महामारी आई है सब हमारे कर्म हैं। कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये माता हमारे कर्म हैं। भजन करो, 16 माला करो, ज़्यादा करो, जप करो और इलाज करवाओ अपने भाई का जो पॉजिटिव है, और ठीक हो जाते हैं। चिंता मत करो, भगवान के चरणों में आसरा रखो, विश्वास रखो, ठीक है। और कोई प्रश्न तो नहीं? तो आरती, ये आरती जो है हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, 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 मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, 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 प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से
गंगा माता की। जय। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे विश्वानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे विश्वानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिर तेरी आरती गाऊं, हे व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कि नवीन प्रभु का मैसेज है। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके आशीर्वाद चाहिए कि आपका टीवी चैनल प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे। हाँ? आपका टीवी चैनल प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे और सब गुरु भाई मिलकर काम करें। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और तो नहीं प्रश्न किसी का? और प्रश्न तो नहीं? हरे कृष्णा। मोहिनी माता और सुबल दास जी ने जयपुर से भगवान की सेवा में अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये जो मोहिनी माता है, जब आज से कोई कितने साल पहले मंदिर शुरू हुआ था? 33-35 साल पहले मंदिर शुरू हुआ। तो शुरू में इस आत्मा का बड़ा सहयोग रहा। मंदिर पहले नीचे था, टीन के छत में। इसने हमको गाड़ी भी लेकर दी थी मंदिर के लिए, और इस आत्मा ने शुरू से बहुत सहयोग किया। ये लोग बनिए हैं, पर इसमें कोई बनियों वाला कोई स्वभाव है नहीं। बनिए ज़्यादातर कंजूस होते हैं। कहते हैं बनिए जो हैं उनको मक्खी चूस कहा है, लेकिन इसका कोई बनियों वाला स्वभाव नहीं। बड़ी दलेर और अपने धन का सदुपयोग भगवान की सेवा में करती है। तो हम मोहिनी माता और उनके परिवार का सबका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। और कोई आप में से किसी को कोई प्रश्न? नीरज, तेरे को कोई प्रश्न? कोई नहीं? ये कब से नीरज आया यहाँ पर? हैं? दिसंबर में। मेरे को भी मिल रहे हो तुम? दिसंबर से आया है? अच्छा अच्छा। नीरज कोई परमानेंट यहीं रखना भी वो है? तूने मना क्यों कर दिया था आने के लिए? झूठ बोल रही थी? अच्छा अच्छा। मैंने कहा ना भाई, वो नहीं मना कर सकता। हाँ, उनको बोल देना भाई परमानेंट यहीं रखो, इसको एक तो फीती भी लगा देना इधर। हैं? क्या? दाढ़ी बोला काट देगा। तो कृष्णदास, मुझे एक माला झोली दे देना बाद में जब प्रोग्राम समाप्त होता है। कोई प्रश्न? रामकृष्ण जी, क्या कह रहे हो आप? कौन सा भजन है वो? निकाल के दे मेरे को।
अच्छा, आज वही होगा मेरे ख्याल में। चलो, रामकृष्ण तू अभी सेवा में लगा है, वृंदावन की सेवा में, इसलिए प्रोग्राम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर से प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आरती कर दी हमने और ये भजन हम तुमको सुनाते हैं। भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज फेर पछोतामी बेला हाथ नहीं आमना, फेर पछोतामी बेला फेर पछोतामी बेला हाथ नहीं आमना, पछतावी बेला हाथ नहीं आमना, यमा ने ले जाना तन किसे नी छुड़ामना, यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ावना, यमा ने यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ामना, यमा ने भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज लै पितू मात भ्रात सारे ऐसे ही रह जाएंगे, पितू मात रात सारे यही रह जाएंगे, पितू मात भ्रात पितू मात भ्रात सारे ऐसे ही रह जाएंगे, पितू रात सारे ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ामना, यमा ने ले जाना तैनू भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज लै गोविंद तैनू गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम
बोलो राधा गोविंद भगवान की। जय। रामकृष्ण यही भजन था नहीं? क्या कह रहा है रामकृष्ण? और तो नहीं कोई किसी का प्रश्न पूछना कुछ? रामकृष्ण ठीक है नहीं? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।